हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंप्लीफाई हैंड एंड मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेस टॉपिक, स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। हमने बाइनरी ट्री क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है, ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक उसके भी वीडियो नहीं देखे तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, प्लीज चेक इट आउट। लेट्स सी स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सिंपल रूट नोड वाले स्ट्रक्चर में तो, ट्री स्ट्रक्चर में तो हम रिप्रेजेंट करते ही है। उसके अलावा उसको स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करवा सकते हैं? उसके दो टाइप्स है, टू वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है एरे रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। एरे लिस्ट का यूज करके भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट का यूज करके भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट सी एरे रिप्रेजेंटेशन। एरे रिप्रेजेंट को हम सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जा सकता है और उसके उसके अंदर हमें वन डायमेंशनल एरे का यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें उस उतनी रो ही होती है, उसमें हम कॉलम का इस्तेमाल करते ही नहीं। इसका मतलब उसके वन डायमेंशनल रो का, इस वन डायमेंशनल एरे का रिप्रेजेंट करना होता है। अब बाइनरी ट्री को एरे से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रूट नोड को जीरो से नंबर देना स्टार्ट करना होता है। मीन्स के रूट नोड को जीरो, उसके बाद उसके दो चाइल्ड है, राइट एंड सब चाइल्ड, उसको 1 2, वैसे ही हमें पूरे बाइनरी ट्री को नंबरिंग देना होता है। लेट्स सी कैसे होता है। यहाँ पे एग्जांपल है। यहाँ पे ये ए उसका रूट नोड है, इसको हमें जीरो नंबर दिया। उसके बाद उसके दो चाइल्ड है, लेफ्ट एंड राइट सब चाइल्ड, तो उसको राइट को 1 दिया और लेफ्ट को 1 दिया, राइट को 2 दिया। उसके बाद फिर से हमें नंबरिंग लेफ्ट से राइट वे में ही स्टार्ट करनी है, हम राइट से लेफ्ट नहीं जा सकते। यहाँ पे हम देखा पहले 0, उसके बाद हम लेफ्ट साइड गए 1 2, उसके बाद फिर से हम लेफ्ट साइड गए 3 और 4। यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे हमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 नंबर देना ही नहीं है, उसको लीफ नोड के रूप में वो रिप्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे 6 हो गया। उसके बाद हमें वन डायमेंशनल एरे का यूज करके उसको रिप्रेजेंट करना है, जिसमें मैं कर दिया। यहाँ पे 0 to 6 नंबर है, तो 0 to 6 नंबर का एक एरे ले लिया। उसमें कौन से नंबर पे कौन सा रूट नोड या नोड प्रेजेंट है या कौन सी नोड प्रेजेंट है, वो हमें सिंपली डिस्क्राइब कर दिया। लेट्स से नेक्स्ट लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में आई होप आपको लिंक लिस्ट में क्या होता है पता है। उसमें 3 चीजें होती है, लेफ्ट चाइल्ड, डेटा एंड राइट चाइल्ड। मीन्स के एग्जाम्पल ही ले लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। ये बाइनरी ट्री है, ओके। उसको हमें लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करना होता है। लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमें एक रूट नोड वाला एक पॉइंटर लेना पड़ता है जो कि पॉइंट करता है। ये रूट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ए जो कि नोड की वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे उसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों आएंगे। आ गए। उसका लेफ्ट चाइल्ड है बी, राइट चाइल्ड है सी, हो गया। अब उसके अगर ये नोड है, ये नोड का पूरा इंडेक्स है, अगर उसके लेफ्ट चाइल्ड नहीं होता तो यहाँ पे क्रॉस आता, राइट चाइल्ड नहीं होता तो फिर भी क्रॉस आता। अगर है तो वो यहाँ पे डॉट करके उसको एक्सटेंड करते हैं। नहीं है, यहाँ पे हम देख सकते हैं सी का लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, तो यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया, उसको आगे एक्सटेंड ही नहीं किया। यहाँ पे बी के है तो बी को डॉट करके दोनों को एक्सटेंड किया। एफ के नहीं है तो एफ को सिंपली हमने क्रॉस से